Often, most of the people have one major problem. They stop learning. In this video, we will discuss about why the people stop learning and those who are never stop the learning, how they are getting achieve their own destination. So let's begin, guys. No more dawdling. Guys, in this video, we will discuss two things. There are two types of people in this era. The first one is those who are stop learning, and the second one is those who are never stop learning. So yeah guys, पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं उनके साथ जिंदगी क्या करती है. इट्स वेरी ल्यूसिड. Those who are stop learning, they stop their growth. They stop their goals as well as. Okay, so those people who stop learning, their life also stuck. They can't see their vision, guys. मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा, विंग कैंडिड, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देता है उसके जो भी सारे रास्ते हैं वो सारे ही बंद हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ को एक जगह पे रख दिया जाए ना, उसकी मूवमेंट ना हो ना जिंदगी में, तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा. वो उस चीज को मतलब उस कमरे से बाहर निकल के वो उस विजन को देख ही नहीं पाएगा. ठीक है, अगर हाँ गाइज मैं बाहर निकल रहा हूँ, अगर देखो मैं इस कमरे में हूँ, अगर मैं इस कमरे में बॉन्ड होके रह गया ना, मेरे को दिन दुनिया को कोई अता पता नहीं होगा, मेरे सराउंडिंग क्या हो रहा है मेरे को, मतलब ये मतलब एक हिसाब से सोच लो कि मेरे को कंपटीशन करने का कोई भी मतलब नहीं बचेगा कि हाँ मैं इसके साथ कंपटीशन करूँ, कि हाँ मैं अपनी गोल्स को लेके परस्यू करूँ. ठीक है, अगर आप एक जगह स्टॉप हो जाते हो तो जिंदगी वहीं पे स्टॉप हो जाती है. ठीक है, कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता है. अगर आप घर पे हो, कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बनेगा, ना ही आप उस विजन को देख पाओगे जिंदगी में. जब आप घर से बाहर निकलोगे, जो बंदा घर से बाहर निकलता है, मेहनत करता है, अपने विजन को देखता है, वही बंदा जो है सक्सेस होता है. और बोलते हैं देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने हिमाचल में पढ़े हैं, तो बोलते हैं जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो मतलब अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर लेते हैं. बट यहाँ के बंदे क्यों हैं? क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं है, अपनी स्टेट के बाहर गए ही नहीं है. उनका बस एक ही मेन मोटिव होता है कि हम बीएससी कर ले, बीएड कर ले और लग जाएं कहीं पे भी, या फिर आईटीआई कर ले. बस यही तक उनके विजन होता है. मतलब उस जो भी लाइन जो ड्रॉ हो चुकी है, उनके सराउंडिंग सोसाइटी ने लाइन ड्रॉ कर दी है उनके आगे, उस विजन के आगे वो सोच ही नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकले हैं. जो भी घर से बाहर निकला है या फिर आउट ऑफ स्टेट गया है, आउट ऑफ कंट्री गया है, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ दिया है. चाहे मेरे सराउंडिंग हो या फिर आपके सराउंडिंग हो, ये बात सच्ची और 101% सही है. सो गाइज, द मेन पॉइंट इज दोज हु आर नेवर स्टॉप लर्निंग, देयर लाइफ विल बी फ्लो एज वेल एज. जैसे पानी बहता है वैसे उनकी लाइफ बहती रहती है. एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है, एक साइड है ट्रेन का डिब्बा, सॉरी डिब्बा नहीं, ट्रेन का इंजन जो ऐसे खड़ा है. एक साइड है ट्रेन जो चली हुई है. ठीक है, वो रन कर रही है, अपनी डेस्टिनी को अचीव कर रही है, जा रही है, आ रही है, अराइव हो रही है, डिपार्चर हो रही है, सब कुछ हो रहा है उसके, जो ट्रेन काम कर रही है, मतलब वर्केबल कंडीशन में है. और एक साइड है वो जो है अबंडेंट नहीं बोल सकते, एक जगह स्टे खड़ी है. अगर स्टे खड़ी है तो उसको अबंडेंट ही माना जाएगा. ठीक है, सो बोलते हैं चलती का नाम ही गाड़ी है. अगर गाड़ी चल रही है तो फ्लो बना हुआ है. ठीक है, वो जो ट्रेन है वो काम कर रही है. ठीक है, चाहे उसने क्या किया, चलना शुरू कर दिया है. अगर आप चलना शुरू ही नहीं करोगे तो उस ट्रेन के डिब्बे की तरह जो साइड में अनवर्केबल कंडीशन में है, उसी की तरह हो जाओगे. खुद ब खुद जंग लगना शुरू हो जाएगा, अनवर्केबल कंडीशन में आप आ जाओगे ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है, जो जिसने भी अभी तक चलना शुरू नहीं किया है, सो गाइस चलना शुरू कर दो. कोई भी आपके इस जर्नी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अलोन ही चलना पड़ेगा. अगर आप सोचोगे कि मेरा दोस्त साथ चलेगा या फिर कोई और साथ चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा. कुछ हद तक ये चीजें होती है.
स्कूल कॉलेज इसके बाहर जब भी आप जॉब करने जाओगे, सो मैं बोल सकता हूँ आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, आपको हर एक काम अकेले ही करने पड़ेंगे, ठीक है। सो जिंदगी में चलना शुरू करो, उस ट्रेन के डिब्बे की तरह मत रहो घर पे पड़े हो, ऐसी ट्रेन बनो जो फ्लो के साथ आगे बढ़े, ठीक है। सो गाइज, क्यों निकलना जरूरी बाहर है? इसलिए जरूरी है बाहर निकलना क्योंकि आप हर एक चीज को लर्न करते हो, हर एक माहौल में ढलते हो। मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल में हूँ, मेरे को हिमाचल के कल्चर के बारे में ऑलरेडी पता है। अब मैं निकल रहा हूँ, मैं गया मुंबई, मेरे को वहां के कल्चर के बारे में पता लगेगा। मैं गया दिल्ली, मेरे को वहां के चीजों के बारे में पता लगा। साउथ में गया, तमिलनाडु, कहीं पे भी मैं गया, आउट ऑफ स्टेट गया, आउट ऑफ कंट्री गया, मेरे को हर एक चीज के बारे में पता लगेगा। सो मेरा बोलने का मतलब यही है, नेवर स्टॉप लर्निंग गाइस। लर्न कब करोगे? जब निकलोगे, खुद को समझोगे, एक जगह नहीं बैठोगे, ठीक है। सो आई होप आपने इस वीडियो से कनेक्ट किया होगा। जिसने भी कनेक्ट किया है वो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना गाइस। एंड लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, सब्सक्राइब करोगे तो और मोटिवेशन मिलेगी। सो या गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए गाइस ख्याल रखना अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखना। सो या गाइस, नेवर स्टॉप लर्निंग।